कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तो उसके जितने संचित कर्म हैं हजारों जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण है, भागवतिक वृत्ति होने के कारण पापाचरण नहीं बनता, और भगवद अर्पण होने के कारण वो उसे बांध नहीं सकते। जो प्रारब्ध है उसे वो भोग लेता है, चाहे सुख में प्रारब्ध हो या दुख में परिस्थिति हो। उपासक प्रारब्ध को भोग लेता है, क्रियमाण को भगवान को समर्पित कर देता है, संचित भगवान की कृपा से भस्म हो जाता है, तभी वो मोक्ष या परम पद को प्राप्त होता है। बिना संत समागम के आज तक कोई भगवान के सन्मुख नहीं हो पाया। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक हूं वेद न आनो पाओ। किसी को मति गति कीर्ति सुकृति जो भी प्राप्त हुआ आज तक संत संग से प्राप्त हुआ। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति प्राप्त होती है। जब साधु संगति प्राप्त होती है तो अहमता ममता, ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही भगवान की सन्मुखता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, इत किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। ये अहमता और ममता शरीर और संसार के रिश्ते नातों में होने के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। ये अहमता ममता तात्मात सुत दार देह की जब श्री जी के चरणों में अर्पित हो जाती है तो यही परम सुख परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। तो कैसे समर्पित होगी? बोले रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। खूब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवत सेवा प्रायण रहो। ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे परम पद की प्राप्ति की जाए। तो अहमता ममता का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सन्मुखता है, और ये सन्मुखता संतों की कृपा से प्राप्त होती है। एडवोकेट केदार गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी हमारे जीवन में गुरु का सहारा है, इसलिए हर कठिनाई के मार्ग पे गुरुदेव आगे आ जाते हैं, लेकिन मन में भय आता है कि जब आगे चलकर गुरु का साक्षात साथ नहीं रहेगा तब हम स्वयं को कैसे संभालेंगे। मंत्र मंत्र गुरु का स्वरूप है मंत्र। मंत्र जब करोगे तो देखोगे कि आपके साथ गुरुदेव है। गुरुदेव का प्रकट शरीर नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव प्रकट रूप से हमारे साथ है, ऐसा अनुभव होगा। मंत्र गुरु का स्वरूप है मंत्र। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो हमारा सर्वस्व है। उसी के जप से हम प्रगट गुरुदेव से लाभ ले सकते हैं, और उसी के जप से प्रगट गुरुदेव जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब भी शासन और लाभ दोनों हमें गुरुदेव से मिलते हैं, क्योंकि हमारे साथ उनका दिया हुआ मंत्र है, उनका दिया हुआ नाम है। विजयता चौहान जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले रिश्तों में और जीवन में जुड़ाव था पर लगाव नहीं था, इसलिए मन शांत रहता था। अब उम्र के साथ लगाव बढ़ रहा है, इसके साथ डर घबराहट और खोने का भी भय, इसे कैसे समझे महाराज जी? जब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तभी ये मोह का नशा उतरे। ये मोह है जिसे तुम लगाव कहती हो, आसक्ति कहती हो। उसी लगाव और आसक्ति से बिछड़ने का भय लगता है। वो जो बिछड़ने का भय है, लगाव आसक्ति मोह, इन सबका नाश भगवान की भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है। तो किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर साधना शुरू करो। हमें तो बहुत बिल्कुल संशय रहित निश्चित दृढ़ विश्वास, जो नाम जप करेगा वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस्मि हरिम भजन्ति नरः। नाम जप नहीं कर रहा है तो हो सकता है परिस्थिति वसात तुम्हारा ज्ञान अपहृत हो जाए, जो शास्त्रीय ज्ञान है। लेकिन नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान को अपहृत करने की सामर्थ्य किसी भी भोग में नहीं है। अगर राम 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 राधा 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 चल रहा है तो वो विशुद्ध